तुम तो ठहरे परदेसी, सुबह पहली गाड़ी से घर को लौट जाओ। वो 90 का दौर था जब आप किसी भी ऑटो रिक्शा में हो, गली में हो या फिर किसी महफिल में, एक आवाज हर जगह आपको सुनाई देती थी। आवारा हवा का झोंका हूँ, आ निकला हूँ पल दो पल के लिए। एक ऐसे कलाकार की आवाज जो किसी पार्टी में ना सुनाई दे तो लगता था कि मानो पार्टी अधूरी रह गई हो। इश्क और प्यार का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। उसकी आवाज जब निकलती थी, जब वो गाता था, तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे, तो मानो जिंदगी ठहर से जाती थी। ऐसा लगता था कि इस आवाज के साथ आप भी उसी जिंदगी को जी रहे हो। तुमसे कितना प्यार है देख लो। लेकिन वो आवाज अचानक गायब हो गई। ऐसा क्या हुआ कि वो सिंगर पलक झपकते ही बर्बाद हो गया। उसके बारे में कहा जाता था कि एक दिन उस सिंगर को ठीक वैसे ही याद किया जाएगा जैसे बाकी सिंगरों को याद किया जाता है। हम बात कर रहे हैं एक बेहतरीन सिंगर अल्ताफ रजा की, जिनके गाने आज भी जब बजते हैं तो लोगों को अपना पुराना दौर याद आ जाता है। कर लो प्यार, कर लो प्यार, कर लो प्यार, कर लो प्यार, गजब की चीज है, पढ़ लो आज सुबह का पर्चा। आज वो अल्ताफ रजा कहाँ हैं? आखिर उन्होंने ऐसी कौन सी गलती की जिससे उनका कैरियर ढलान पर आ गया और एक दिन वो पूरी तरह से फिल्मी दुनिया से गायब हो गए? बताएंगे आपको आज के इस वीडियो में एक वर्सेटाइल सिंगर की पूरी कहानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं फिल्मी बातें। मैं हूं आपके साथ देवनाथ पांडे। टीवी तो घर की रानी है, टीवी से वंश चलाते हैं। अल्ताफ रजा के बारे में ये कहा जाए कि 90s के दौर में अगर आपके सफर के वो साथी थे तो शायद गलत नहीं होगा। उस दौर में अल्ताफ रजा की जितनी फैन फॉलोइंग थी शायद ही किसी और सिंगर की रही हो। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अल्ताफ रजा फिल्मी दुनिया से पूरी तरह से गायब हो गए? दरअसल अल्ताफ रजा की एक जिद ने उनके पूरे फिल्मी करियर को तहस नहस कर दिया। बहुत कम लोगों को पता है कि अल्ताफ रजा एक हिंदू माँ और मुस्लिम पिता के घर में पैदा हुए। पिता का नाम था इब्राहिम इकबाल और माँ का नाम था रानी रूपलता, और वो भी अपने जमाने के मशहूर कव्वाल हुआ करते थे। एक साथ कव्वाली गाते थे। उन दोनों को प्यार हो गया। मजहब की दीवारें तोड़कर दोनों ने शादी भी कर ली। अल्ताफ रजा का उसके बाद जन्म हुआ 15 अक्टूबर 1967 को महाराष्ट्र के नागपुर में। फिर बाद में इनके माँ बाप ने इन्हें पढ़ने के लिए पुणे भेज दिया, जहां पर 5वीं क्लास तक पढ़ने के बाद ये माता पिता के साथ मुंबई वापस आ गए। माँ बाप चाहते थे कि बेटा पढ़ लिख कर एक पुलिस ऑफिसर बन जाए, लेकिन अल्ताफ रजा की किस्मत में कुछ और ही लिखा था। अल्ताफ रजा जब 10वीं की पढ़ाई में फेल हो गए तो उसके बाद वो गलत संगत में पड़ गए। कई सालों तक इधर उधर भटकते रहे। इधर अल्ताफ रजा के माँ बाप को अल्ताफ के इस हालत को देखकर पूरी तरह से चिंता होने लगी कि हमारे बेटे का भविष्य आगे चलकर क्या होगा। एक दिन ये घर पर थे तो इनकी माँ ने इन्हें बुलाया और कहा कि ऐसे घूमने फिरने से क्या होगा, कम से कम तुम एक दर्जी का काम सीख लो। कपड़े सिलोगे तो तुम्हारी जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं होगी और आराम से जीवन यापन कर लोगे, क्योंकि अगर फ्यूचर में कुछ भी नहीं कर पाओगे तो कम से कम दाल रोटी तो आराम से खा लोगे। और फिर एक दिन अल्ताफ रजा घूम फिर कर जब घर वापस आए तो टीवी पर एक फिल्म चल रही थी। फिल्म का नाम था रात और दिन। उस फिल्म का एक गाना चल रहा था। गाने के बोल थे, दिल के गिरे खोल दो। लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज में इस गीत से वो इतना प्रभावित हुए कि वो अपनी माँ के पास पहुंचे और बोले कि मुझे संगीतकार बनना है। ये बात सुनकर अल्ताफ रजा की माँ बोली, कोई बात नहीं बेटा, तुम इसके लिए पहले संगीत सीख लो। और फिर उसके बाद इनके माँ बाप ने इनका दाखिला भारतीय पीठ में करा दिया। इस दौरान अल्ताफ रजा के साथ एक घटना घटी। साल था 1986। ये अपने माँ बाप के साथ एक कव्वाली के प्रोग्राम में गए और 5 कव्वालों के साथ बैठकर एक कव्वाली गा रहे थे। तभी अचानक उन्हें रोक दिया गया और कहा गया कि आपकी आवाज़ बहुत भारी है, आप पीछे जाकर बैठिए, आपकी आवाज़ इन सभी कव्वालों पर भारी पड़ रही है। ये देखकर बाद में अल्ताफ रजा की माँ ने कहा कि तुम संगीतकार नहीं बनो, तुम गायक बनो। और माँ की बात मानकर अल्ताफ रजा ने गायक बनने का फैसला किया। और फिर माँ ने इन्हें गायन कला सीखने के लिए पंडित गोविंद प्रसाद जयपुर वाले के पास भेज दिया, जो मुंबई में ही गायन सिखाया करते थे। यहीं पर उन्होंने 1989 तक संगीत की शिक्षा ली और जब अल्ताफ रजा 23 साल के हो गए तो छोटा मोटा गाने का प्रोग्राम करने लगे।
साल 1989 से लेकर 1993 तक देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर छोटा मोटा लाइव कंसर्ट करने लगे, जिसमें वो अपने लिखे अलग अलग गानों को गाया करते थे। लेकिन कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास थे, जड़मत होत सो जान, रसरी आवत जात थे, सिल पर परत निशान। और यही अल्ताफ रजा के साथ हुआ। एक दिन उनकी मेहनत रंग लाई। दरअसल हुआ ये कि वीनस कंपनी में मशहूर कव्वाल हुआ करते थे जिनका नाम था सफी नियाजी। उनका अल्ताफ रजा के घर पर आना जाना था। तो एक दिन अल्ताफ रजा की मां ने सफी नियाजी से अल्ताफ की सिफारिश की और सफी नियाजी मान भी गए और वीनस कंपनी की तरफ से अल्ताफ रजा को ऑडिशन देने के लिए बुलावा भेजा। अल्ताफ रजा वहां पर ऑडिशन देने पहुंचे, लेकिन वो फेल हो गए और सफी नियाजी की वजह से उनका दोबारा ऑडिशन हुआ जिसमें वो पास हुए और फिर अल्ताफ रजा को वीनस कंपनी ने लॉन्च कर दिया। 1993 में उनका पहला एल्बम सजदा रब को कर ले रिलीज हुआ। अल्ताफ रजा का पहला एल्बम रिलीज तो हो चुका था, लेकिन इससे उन्हें कोई पहचान नहीं मिली और उसी दौरान जी टीवी लॉन्च हुआ। उसमें कव्वाली का एक प्रोग्राम आता था। इसमें अल्ताफ रजा भी ऑडिशन देने के लिए पहुंचे और यहीं पर अल्ताफ रजा ने पहली बार वो गाना सुनाया जो एक इतिहास बनने वाला था। वो गाना था तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, सुबह पहली गाड़ी से घर को लौट जाओगे, जिसे सुनते ही इनका सिलेक्शन हुआ। अल्ताफ रजा इस गाने को महफिलों में भी गाया करते थे। रजा को ये नहीं पता था कि ये गीत कैसे आगे चलकर उनकी पूरी जिंदगी बदलने वाला है। बात है 1995 का। मशहूर कव्वाल सफी नियाजी ने अल्ताफ रजा को बुलावा भेजा और कहा कि तुम्हारी कव्वालियों पर एक सोलो एल्बम लॉन्च करते हैं। इसके बाद अल्ताफ रजा ने अपनी कई कव्वालियां सफी नियाजी को सुनाई। उसमें से एक गीत फाइनल किया गया और वो गीत था यारो मैंने पंगा ले लिया और फिर इसी के नाम से एल्बम और वीडियो संगीत बनने का फैसला किया गया। अल्ताफ रजा अपने घर पहुंचे तो उनकी मां ने कहा कि तुम अपना वो गाना क्यों नहीं सुनाते हो, तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे। और फिर अल्ताफ रजा अगले दिन सफी नियाजी के पास पहुंचे और यही गीत सुनाया। तो ये गीत भी उन्हें बहुत पसंद आया और इस गाने को भी एल्बम में शामिल कर लिया गया। एल्बम का नाम तो पहले से रख लिया गया था कि यारो मैंने पंगा ले लिया, लेकिन जो गीत लोगों को पसंद आया, लोगों की जुबान पर चढ़ गया, वो था तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे। ये गाना इतना ज्यादा हिट हुआ कि लोगों की जुबान पर चढ़ गया। इस गाने की दीवानगी इतनी ज्यादा बढ़ने लगी कि तमाम डिस्ट्रीब्यूटर के फोन आने लगे। इस एल्बम ने ऐसा जादू बिखेरा कि पुराने सारे रिकॉर्ड टूट गए। गाने के कुल 70 लाख कैसेट बेचे गए। अल्ताफ रजा का नाम गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। इसके बाद अल्ताफ रजा की एक एल्बम और रिलीज हुई और संगीत जगत में अल्ताफ रजा का तहलका मच गया। और उसके बाद मिथुन चक्रवर्ती की शफत फिल्म से इनकी बॉलीवुड में एंट्री हो गई और उस गाने का नाम था इश्क और प्यार का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। ये गाना ऐसा छाया कि मिथुन चक्रवर्ती भी उनके सामने फीके पड़ गए। शपथ के बाद ही मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म आई चांडाल। उसमें भी अल्ताफ रजा ने एक गाना गाया। गाने का नाम था कर लो प्यार कर लो प्यार। फिल्म तो फ्लॉप हुई, लेकिन अल्ताफ रजा का ये गाना सुपर डुपर हिट हो गया। उसके बाद अल्ताफ रजा के सामने बॉलीवुड के कई फिल्म मेकर उन्हें ऑफर देने लगे। उनके सामने फिल्मों की लाइन लग गई। यमराज, तिरछी टोपी वाले, बेनाम जैसे न जाने कितने फिल्मों के ऑफर अल्ताफ रजा को मिल गए। ये वो वक्त था जब अल्ताफ रजा सफलता के 7वें आसमान पर पहुंच चुके थे। लेकिन फिर अचानक 2002 के बाद अल्ताफ रजा कहां चले गए, किसी को कुछ नहीं पता। इसकी वजह थी उनकी एक जिद, जिसकी वजह से उनका सुपर डुपर कैरियर तबाह हो गया। दरअसल शपथ और चांडाल फिल्मों में उनकी गायकी ने फिल्मों में जान डाल दी थी, जिसके बाद उनकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। अल्ताफ रजा गायकी के साथ एक्टिंग भी अच्छी करते थे, इसलिए प्रोड्यूसर चाहते थे कि गाने के साथ अल्ताफ रजा एक्टिंग भी करें, लेकिन अल्ताफ इसके लिए साफ मना कर दिया करते। वो कहते मैं तो सिर्फ गाना ही गाऊंगा, एक्टिंग नहीं करूंगा। और इसी जिद की वजह से वो धीरे धीरे फिल्मों से गायब होते चले गए और प्रोड्यूसर उनसे संपर्क करना बंद कर चुके थे। अल्ताफ रजा का क्रेज अब धीरे धीरे खत्म होने लगा और उनकी ये जिद उनके पूरे करियर को खा गई। वैसे 2010 में अल्ताफ रजा ने एक बार फिर से वापसी करने की कोशिश की थी, लेकिन फिर से कभी वो अपना पुराना जलवा बिखेर नहीं पाए, क्योंकि अब जमाना बदल चुका था और दोबारा कभी उनका वैसा गाना कभी रिलीज नहीं हो पाया और ना ही वैसी कामयाबी उन्हें दोबारा मिल पाई। दोस्तों, ये थी अल्ताफ रजा की एक दर्जी बनने से लेकर आसमान के बुलंदियों तक पहुंचने और फिर वापस जमीन पर गिरने की कहानी। अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।